अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अकमल ख़ान है और मैं ज़िला हाफ़िज़ाबाद से तल्लुक़ रखता हूँ और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। और हमारा जो है ना अक्टूबर का बैच बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे। ठीक है। आज हमारे पास एक ओप्पो का मॉडल आया, ओप्पो A5 2020, जो कि क्वालकॉम है। और इसको दो मसले हैं और ये मार्केट से रिटर्न हो गया है। काफ़ी टेक्नीशियन ने इसको चेक किया, लेकिन अब ये हमारे पास आया। और इसको दो मसले हैं, एक तो डिस्प्ले का मसला है और दूसरा चार्जिंग का मसला है। जब ये ऑफ हालत में होता है तो ये चार्जिंग शो नहीं करता है, जब ऑन हालत में होता है तो ये चार्जिंग शो करता है। आए सर ताहिर साहब जो है ना आज इसको क्लियर करते हैं। चलिए सर। माशाल्लाह जी। हाँ, रेडी हो बच्चों? मजा आया आज की क्लास में? आज हमने सिर्फ कैपेसिटर पढ़ा है, तो कैपेसिटर समझ गए? काम की चीज है कि नहीं? फालतू में इसको इतना तोड़ा है हमने। अच्छा जी, एक जेड पे क्लिक कर ले। चलो अपने केस पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको मोबाइल चेक करवा देता हूँ कि इस मोबाइल में मसला क्या आ रहा है। सबसे पहले तो इसके डिस्प्ले की अगर हम बात कर ले तो इसको मैं ऑन करता हूँ। इजाफी लाइटें बंद कर लो साजिद। इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद अगर आप देखो ये कलर येलो है, नजर आ रहा है? येलो कलर। हालांकि ये कभी येलो कलर में हमने ओप्पो देखा नहीं है। सही है। इधर से अगर आपको नजर आ रहा है, देखो येलो कलर चेंज है। एक मसला तो ये है। सबसे पहले कलर के बात करते हैं, कलर के। सही है, क्योंकि ये मसला तो बिल्कुल सिंपल सा मसला है। ये मसला होता है किस लाइनों से? MIPI के लाइनों से। तो आते हैं मॉडल A5 2020 पे आते हैं। A5 2020 मिल जाए बता देना, ऊपर है। ये हो गया A5, ये वाला है। इसमें हम आएंगे, देखो अभी आज वर्दियों का क्लास हमने लिया है, मोबाइल मॉडल ओपन कर लिया, उसमें फिर हार्डवेयर सोल्यूशन, फिर अभी ये रिलेटेड है डिस्प्ले से, LCD से। तो हम LCD सेक्शन को क्या कर लेंगे? ओपन कर लेंगे। सही। उसके बाद हमने इसकी कूल टेस्टिंग स्टार्ट करनी है। तो मैंने बैटरी हटा दिया, बैटरी मैंने साइड पे रख लिया, डिस्प्ले कनेक्टर भी हटा दिया। अब इसके हम कूल टेस्टिंग करेंगे, MIPI की लाइनों की GR लेंगे। सबसे पहले ये मसला देखते हैं, क्योंकि ये मसला आसान होता है, इजी होता है। इसको अगर फुल स्क्रीन करना है तो किधर से करो? हाँ, ये इस क्रॉस पे क्लिक कर ले। अभी आते हैं डिस्प्ले कनेक्टर, ये है। इसमें अगर हम देखें तो MIPI लाइन इधर से शुरू है, दो के बाद एक ग्राउंड, दो के बाद एक ग्राउंड, और टोटल लाइनें कितने हैं? 10 लाइनें। सही। तो पहला ग्राउंड है, उसके बाद दो के बाद इस तरह चेक करते जाएंगे। तो उसको मैं साइड पे ऐड भी कर लेता हूँ। हाँ, इस साइड पे ऐड कर लेते ताकि आपको समझने में मजीद आसानी हो। अभी यहाँ से हम चेक करना स्टार्ट कर लेंगे। डिस्प्ले कनेक्टर हो गए। मीटर हम करेंगे किस मोड पे? डायोड मोड पे करेंगे। और रिवर्स में चेक इन करेंगे, फॉरवर्ड में रिवर्स में। तो रेड प्रॉप को मैंने ग्राउंड कर लिया, पहला वाला ग्राउंड है। उसके बाद देखो GR आनी चाहिए, सेम GR आनी चाहिए। दूसरी 81 है तो सब पे यही आना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, देख रहे हो सेम। दो के बाद एक क्या होगा? ग्राउंड। फिर उसके बाद ओके सेम ग्राउंड। उसके बाद ओके ओके ग्राउंड ओके। ये अभी MIPI की लाइन यहाँ तक क्या हो गए? खत्म हो गए। तो तकरीबन सब पे GR क्या है? सेम ओके है। चलो यहाँ पे सब पे GR ओके है। बाकी ये लाइनें जाके इधर से कनेक्ट है। यहाँ पे अगर हम देख ले, यहाँ से क्या है? कनेक्ट, इससे होके फिर जा रहे हैं यहाँ पे CPU। तो सबके GR अगर ओके है तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम देख ले, ये दो जंपर किए हुए है। सही है, ये हम जंपर कर सकते हैं, और बाकी ये सारे अपने जगह पे मौजूद है। उसके बाद ये जा रहे हैं CPU में। तो बाकी लाइन की GR लेते हैं। अगर सारी GR ओके है तो इसका डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्प्ले लगा है ना, ये चेंज लगा है, इसका नहीं है। फिर इसको दूसरा डिस्प्ले क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ा। फिर हम चार्जिंग वाला मसला हल करेंगे, और चूंकि वाटर डैमेज है, इसको अपना डिस्प्ले रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दूसरे हम देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी लाइन है, एक तो वो लाइनें हो गई। अभी इन लाइनों का हमने GR ले लिया, टोटल क्या है? ओके, हम इस पर श्योर हो गई।
अभी हमने इन लाइनों के जीआर लेना है। इधर से स्टार्ट करेंगे, ये VSP VSN है, VSP और VSN। तो VSP का ये वाला पहले वाला VSN है। VSN मतलब वोल्टेज स्क्रीन नेगेटिव। तो अभी नेगेटिव के ऊपर अगर हम नेगेटिव प्रॉप रखेंगे तो ये हमें वैल्यू शो नहीं होगा करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें चिकन के लिए प्रॉप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चेक करते इस तरह एक एक लाइन चेक करते। अगर सारी लाइन इसके ओके हो गई तो इसको डिस्प्ले के लिए भेजेंगे। डिस्प्ले चेक करने के बाद ये आगे स्टेप लेंगे और चार्जिंग वाला मसला हल करेंगे। यहाँ पे अगर हम देख ले पहले लाइन के लिए मैं रेड प्रॉप से चेक करूंगा, क्योंकि ये VSN की लाइन है। अच्छा, यहाँ पे हमें मिल रहे हैं बीप। अच्छा ये नहीं है यार, सॉरी, कनेक्टर इसमें 2 है। यहाँ पे देखो रिवर्स में नहीं मिल रहा, तो हम फॉरवर्ड में चेक करेंगे, क्योंकि इसका फॉरवर्ड रिवर्स बनेगा। ऑटो पे है, पहले लाइन भी जीआर ओके है। उसके बाद एक छोड़ के एक, यहाँ पे भी जीआर ओके, फिर एक छोड़ के एक, यहाँ पे भी जीआर ओके। फिर उससे आगे कितने छोड़ने पड़ेंगे, 6। अच्छा, 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6 छोड़ने पड़ेंगे 7 पे। इसकी भी जीआर ओके, फिर एक सबका जीआर क्या है ओके। वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, अगर इसको हम ऑन कर ले यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये जो ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, अगर हम इधर देख ले, ये 3 रजिस्टर के बाद ये वाले ये रजिस्टर सही, इसमें हम 1.8 भी चेक कर सकते हैं। तो फोन को ऑन करेंगे और यहाँ पे 1.8 कंफर्म कर लेंगे। अगर ये भी ओके है तो फिर हम इसके डिस्प्ले के तरफ जाएंगे, इसको कहेंगे अपना डिस्प्ले रिप्लेस कर लो। डिस्प्ले रिप्लेस कर लिया, फिर भी नहीं हुआ तो फिर आपको बताया कि आगे हमें किस किस स्टेप पे चलना है, सही है ना। इधर से ग्राफिक्स आते हैं और कौन देता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो अभी मीटर को हम सेट करेंगे किस पे, 20 DC पे। यहाँ पे DC है तो DC पे हमने कर लिया। अभी कौन सा कैपेसिटर था, ये वाला, ये रेजिस्टर या कैपेसिटर इधर आने चाहिए। कितने वोल्टेज, सही है, मिल रहे सही 1/8। तो इसके ग्राफिक्स के टोटल लाइंस क्या है, ओके है, ठीक है। तो हम इसको डिस्प्ले के लिए छोड़ देंगे। बाकी इसमें दूसरा मसला है, दूसरा मसला भी मैं आपको साथ में ही चेक करवा देता हूँ। डायग्राम को थोड़े से माइनस करते हैं। ये फोन ऑन हो जाए, ऑन होने के बाद हम इसके साथ चार्जर लगाएंगे। ये लगा हुआ है यहाँ पे पोर्ट में लगा हुआ है, ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसके साथ मैं चार्ज कनेक्ट कर रहा हूँ। आपने ऊपर देखना है ये चार्जिंग का निशान एरिया नजर आ रहा है, 78% इसमें क्या है, चार्ज है। अभी मैंने चार्ज कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद देख रहे हो ऊपर निशान आ गए, 78% इसमें चार्ज सही है, ओके। और उधर एम्पेयर कितना ले रहे हैं, 1.5, सही है। ये अगर इसको मैं बड़ी डिस्प्ले पे कर लूं, ये बाकायदा चार्ज भी हो रहा है और ये ले रहा है 1.5 एम्पेयर, 5 वोल्ट है और 1.5 एम्पेयर है। अब इसको हम बंद करेंगे, ऑफ कर लेंगे। इधर इस डिस्प्ले में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो साइड पे ऑफ का निशान आ गया। इसको मैंने यहाँ से कर लिया ऑफ, ये हो गया ऑफ। उधर आपने एम्पेयर देखना है, एम्पेयर देखो यहाँ पे नजर रखना है, 1.5 अभी भी ले रहा है। इधर डिस्प्ले पे कुछ भी निशान नहीं है, चार्जर वैसे लगा है और 0 सही। कुछ मिली एम्पेयर ले रहा है और कुछ मिली एम्पेयर इसलिए ले रहा है क्योंकि वो स्टोरेज वाला सर्किट एक्टिव है। स्टोरेज वाला सर्किट अलग है और निशान वाला अलग है। लेकिन जब निशान होगा तो साथ में PM हेल्प करेगी। जब PM ट्रिगर हो जाएगी तो एम्पेयर क्या हो जाएगा, ज्यादा लेना स्टार्ट कर लेगा, सही। अभी ये क्या हो गया, 0 हो गया। स्क्रीन पे अगर हम देख ले, देखो एम्पेयर बिल्कुल क्या चला गया, 0 दोबारा चार्जर निकाल के लगा लेते हैं। चार्जर निकाल लिया, फिर से लगा लिया। इधर जैसे लगाते चार्जिंग कनेक्ट होगा, इधर निशान आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न एम्पेयर है और न क्या है डिस्प्ले। तो अभी ये है, हमें चिप को देखना पड़ेगा। जब भी निशान का मसला आ जाए तो आपने देखना है कि ये कौन सा मोबाइल है। इधर अगर हम देखें साफ साफ लिखा है क्या चीज, क्वालकॉम में PMI IC यूज होता है, इसके साथ चार्जिंग IC यूज है PMI 600
32, जो कि एक कोने से टूट भी गई है, देख रहे हो, एक कोने से टूट गई है। और चूंकि मार्केट से रिटर्न है तो हर जगह पे काम भी हुआ है, नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा साइड टेस्ट करके देख लेते हैं, इधर काम हुआ है, इस आईसी को रिप्लेस किया गया है। और पावर पे काम हुआ है कि नहीं है, किसी को लग रहा है हिट विट वगैरह की होगी। इस साइड पे देखें तो सीपीयू पे काम नहीं हुआ है, और इसका जो मेमोरी लगी है उस पर भी काम नहीं हुआ। और ये फोन है कौन सा, क्वालकॉम। अभी क्वालकॉम में चार्जिंग के निशान ऑन में अलग लाइन और ऑफ में अलग अलग, सही है। आप में जो लाइन होता है उसका क्या नाम है, सिस्टम, ओके। दूसरा नाम ऑटो ऑन, तीसरा नाम पावर गुड, पीजी, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीजी। अभी देखो हम यहाँ पे आते हैं चार्जिंग में, ये चार्जिंग डाटा लिखा है, चार्जिंग डाटा से ये लाइन हमें नहीं मिल सकता। देखते हैं अगर गलती से इन्होंने लिखा हो, वरना ये नहीं लिख सकता, क्योंकि ये लेवल 3 के बातें हैं, और हार्डवेयर सोल्यूशन में लेवल 2 वाले बातें, इसमें 3 वाले नहीं होते। ये मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे इन्होंने जो लाइन मार्क किया है ना, यूएसबी डेटा प्लस डेटा माइनस, CC1 CC2, ये एक प्रोटोकॉल है, इसको चार्जिंग कॉन्फ़िगरेशन ये इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद टेम्परेचर के लिए लाइनें ऐड की गई है। इसमें अगर देखें VPH, VBAT और चार्जिंग VCH, बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल, इसमें पीजी का कोई भी लाइन नहीं है। इधर जितने भी लाइन यूज की गई है ना, सबका डाटा यहाँ पे लिखा गया है, इसमें कोई भी वो लाइन नहीं है। तो अभी हम कैसे मालूम करेंगे, लेआउट और स्कीमेटिक्स, तो इसमें लेआउट स्कीमेटिक्स नहीं है। अभी क्या करेंगे, हाँ नहीं नहीं सोचो, हाँ स्मार्ट बोर्ड या दूसरा बिड मैप से। आज आपको वर्दियों पड़ा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्कीमेटिक्स नहीं है तो खैर है, हम किससे मालूम करेंगे, बिड मैप या स्मार्ट बोर्ड से। तो हम आते हैं बिड मैप पे, ये बिड मैप पे आ गए। अभी बिड मैप में एक सब बोर्ड लिखा है और एक मेन बोर्ड, सब बोर्ड जो है नीचे लगा है, ये देख रहा हूँ, और मेन बोर्ड ऊपर वाला। अभी यहाँ पे हम मेन बोर्ड और इसके साथ सनवा क्यों लिखा है, हाँ जो वैल्यू लिए गए है वो सनवा के मीटर से लिए गए। साजिद पानी पिलाओ मुझे। अच्छा अभी ये आ गया, ये तो आ गया। अभी क्या करेंगे, हाँ आपने बताना है अभी। हाँ अभी मैंने एक लाइन ढूंढना है, उस लाइन के 3 नाम है, हाँ पीजी, लेकिन ढूंढूंगा कैसे, हाँ ऊपर सर्च करेंगे। इधर मैंने लिख लिया पी और जी, सर्च में नहीं आया, मतलब इस लाइन का कोई भी नाम नहीं। तो फिर अटवान AUT, इस लाइन का भी कोई नहीं है, डाटा का गायब। तीसरा नाम क्या है, सिस्टम SYS, है कि नहीं है इस नाम से, सही है। तो इसी तरह सर्च से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, हाँ जी आगे आपने बताना है। इस पे क्लिक कर लेंगे, क्लिक कर लिया तो लाइन ये खुद ही मार्क कर लेगा। ये हम जूम करते हैं, इधर मार्क किया, ये देख रहे हो। इसमें देखो अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो इधर से बाकी बोर्ड को हाइड भी कर सकते हो, बाकी बोर्ड है ना, इस पे ये कलर्स भी ऐड कर सकते हो ये वाले, और इसमें जो है ना ये सारे क्या कर सकते हो, लेआउट शेप भी कर सकते हो इसी तरह करके, और यहाँ पे बाकी पैड्स भी हाइड कर सकते हो। सिर्फ वही चीज नजर आएगा, बाकी सारे क्या हो गए, मार्केट से गायब हो गए। ये देख रहे हो। तो यहाँ से हम फंक्शन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बहरहाल हम इसको वापस लेके आएंगे, भाई वापस आ जाओ क्योंकि आपका क्या है, जरूरत है। हाँ तो ये लाइन है, इस लाइन का नाम है, ये देखो चार्जिंग आईसी है, ये पावर आईसी हो गई और ये चार्जिंग है, पावर आईसी ये हो गई। ये देख रहे हो बड़े ढेर सारे कॉइल लगे और इसके बाद एक कॉइल लगे PMI 632, इसमें से ये लाइन निकल रहा है सिस्टम, ओके। और ये आईसी तो हमने देखे कोने से टूट गई है, थोड़ी सी टूट गई है। अभी सिस्टम ओके, कितने वोल्टेज का लाइन है, सही है। अभी देखो इधर से निकलेगा, बीच में लगा है ये R कोड है, R मतलब रेजिस्टर। फिर ये इसने जाना किधर है, इधर से तो निकल गया, लेकिन जाना किधर है, नहीं इधर से किधर जाएगा, पावर आईसी में, सीधा पावर आईसी। ये देख रहे हो सीधा किधर चली गई, पावर आईसी, पावर आईसी में चले गई, उधर से निकलकर पावर आईसी में चले गई। तो अभी देखो अगर हमने देखना है कि दोनों तरफ से कनेक्ट है कि नहीं है, तो इस रजिस्टर को हम हटाएंगे, दोनों तरफ वैल्यू आ जाएगी, तो समझो कि आईसी के दोनों आईसीओ से क्या है, कनेक्ट है।
सबसे पहले अभी हम चार्जर लगाएंगे और इस रजिस्टर को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये रजिस्टर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आईसी के पहला ही लगा हुआ है, ये वाला, ये देख रहे हो, ये वाला रजिस्टर, ये रजिस्टर में ठीक है। तो इस रजिस्टर पे देखते हैं कि 1.8 आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये मौजूद है कि नहीं है भाई, ऐसा ना हो मार्केट से क्या हो आया, क्योंकि ये आईसी टूट गई है, किसी ने रिवाल किया है। ये देख रहे हो रजिस्टर तो है, रजिस्टर लगा हुआ है अपने जगह पे है, आईसी टूट गई है, बाहर रजिस्टर है, ये रजिस्टर मौजूद है। अभी क्या करेंगे, चार्जर इसके दोनों साइड भी जीआर चेक करते हैं पहले। चलो, दोनों साइड पे डिफरेंट जीआर होना चाहिए, सेम जीआर नहीं होना चाहिए। अगर 0 आर का नहीं है, पहले देखते हैं आपस में बीप दे रहा है कि नहीं। आपस में बीप नहीं दे रहा है, 0 आर का नहीं है। कल हम रजिस्टर के सबक में इसको पढ़ेंगे कि मैंने आपस में इसको क्यों चेक किया। अभी देखते हैं, दोनों साइड भी जीआर लेते हैं। तो डायोड मोड पे कर लिया, रेड प्रॉप को मैं क्या कर लूंगा, ग्राउंड ब्लैक से चेक। इधर देखो 500, दूसरे में 700, बिल्कुल दोनों क्या है, डिफरेंट। अभी क्या चेक करेंगे, वोल्ट, वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसको हमने वापस यहाँ पे फिट कर लिया और यहाँ पे लगा लेंगे कनेक्टर्स। इसको अभी मैं माइनस करता हूँ क्योंकि यहाँ तक इसने काम कर लिया, और साथ में बैटरी भी मैंने लगा ली, बैटरी भी लगा ली, सब कुछ लगा लिया। अभी चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगा लिया, इधर लेबल आ गया, मतलब चार्जिंग कनेक्ट हो गया। मीटर को हमने 20 डीसी पे रख लिया। अभी यहाँ भी देखते हैं, ये वाला वोल्टेज है, इस साइड पे भी, साइड पे। चलो फोन को ऑन करते हैं। ऑन में तो इसका कोई काम है नहीं, लेकिन देखते हैं। फोन ऑन हो गया, सही है। इधर ओप्पो लिखा हुआ आ गया, नजर आ रहा है। यस सर। चलो अभी देखते हैं, और एम्पेयर भी ले लिया उधर, फिर से चेक करते हैं। 1 पॉइंट, और इधर भी 1 पॉइंट। लेकिन इसका काम तो आप मोड में है, आप मोड में इसको क्या करना चाहिए, और आप मोड में ये कर नहीं रहा है। ऑन मोड में तो आ जाए तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है सही है। तो हमने इसको सेट करना है किस मोड में, ऑफ मोड में। तो अभी क्या करेंगे, हाँ जी, अभी देखो ये दो आईसीओ के दरमियान कनेक्ट है, दोनों आईसीओ के दरमियान सीरीज में दो, एक ही लाइन में लगा है, लेकिन दो आईसीओ के बीच में है। अभी हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। किस लिए निकालेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये इस आईसी और उस आईसी से बराबर कनेक्ट है कि नहीं। अगर ये दोनों आईसीओ से बराबर कनेक्ट है तो फिर हम डीसी टू डीसी को रिप्लेस करेंगे। अगर दोनों आईसीओ में से किसी एक से डिस्कनेक्ट है तो वो क्या कर लेंगे, कनेक्ट करेंगे। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं। अभी हम इसको निकालेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो वैल्यू मिल रही है हमें पता नहीं चल रही कि ये इस आईसी का है कि इस आईसी का है। तो इसके लिए हम इसको निकाल लेंगे। जब निकाल लेंगे तो दोनों साइड के फिर हमें जीआर पता चल गया। क्योंकि आप मोड में इसको वोल्टेज देने वाला ये आईसी है, डीसी टू डीसी। अगर ये वोल्टेज नहीं दे रही है ना तो समझिए क्या है, खराब। तो फिर हम इसको करेंगे। तो इसको हम पकड़ लेते हैं आराम से और इसको करेंगे इसका, इधर लगाएंगे कहीं पे पार्किंग देख के, क्योंकि इसके हमें जरूरत है। तो इधर हमने इसको पार्किंग कर लिया। अभी जीआर देखते हैं। तो मीटर को करना पड़ेगा डायोड, इधर जीआर 500 और इधर 400, मतलब दोनों आईसीओ से क्या है, कनेक्ट है। तो अभी हम करेंगे क्या, इसको वापस लगाएंगे। ये तो ओके है। अभी रजिस्टर की वैल्यू भी हम मालूम कर सकते हैं, सही है। कैसे मालूम कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस रजिस्टर की वैल्यू अगर हमने मालूम करना है, सबसे पहले तो बिटमैप में देखते हैं कि बिटमैप में अगर इन्होंने वैल्यू दी है तो सही है, वरना फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि हमने कैसे चेक। ये जो रजिस्टर है ना, इसके साथ लेबल दिया जाता है। हम अगर इस लेबल पे देख लेना तो इसके रेजिस्टेंस नीचे लिखे होते हैं। इसमें अभी इस लाइन के रेजिस्टेंस में क्या लिखा है, नील, कि हमें कोई आइडिया नहीं है। तो PMI 632 में ये लाइन देख के किसी भी आईसी से हम इसके डाटा निकाल सकते हैं, सही है। बहरहाल फिलहाल हम इसी पे काम करते हैं। इसको हम अपने जगह पे वापस लगा लेंगे।
और हम अगर ये नीचे से सही नहीं लग रहा तो मुझे इसको दूसरे साइड पे लगाना पड़ेगा। ये देख रहे हो, तो इसको हमें उल्टा लगाना पड़ेगा। शायद ये वाटर डैमेज है, इसको निकाल के उल्टा लगाना पड़ेगा। ये लगा हुआ तो है लेकिन इसके नीचे से पॉइंट मुझे डैमेज लग रहा है। ये पड़ोसी भी क्या हो गया जज्बे में, नीचे से पॉइंट देख रहे हो इसके, इसका नीचे से पॉइंट ही नहीं है। ये देख रहे हो, ये पड़ोसी का बिस्तर में लगा के आपको दिखाता हूँ। ये पड़ोसी अक्सर क्या हो जाता है, पड़ोसी के दुख सुख में क्या होता है, शरीक हो जाए। ओके जी। देखो मसला आईसी से नहीं है, मसला किधर से है, वाटर डैमेज से। ये नीचे देख रहे हो, उसका पॉइंट ही नहीं है, वो क्या हो गया, रगड़ गया, खत्म हो गया। तो लाजिम बात है ये पीजी अगर कनेक्ट ना हो तो उधर से वोल्टेज कैसे आ सकते हैं, वोल्टेज नहीं आ सकते। तो ये कूलिंग फैन दे लो। हाँ हाँ, अभी देखो दोनों आईसी के बीच में एक ब्रिज लगा है, अगर ब्रिज ही टूट जाए तो लाजिम बात है कि दोनों का राब्ता तो नहीं होगा। जब राब्ता ही नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे भाई। सिग्नल कैसे जाएगा, उधर से तो वोल्टेज आ गए कि भाई सिग्नल को लेके आओ। जब ये आईसी टोटल कंप्लीट हो जाते हैं ना तो इधर से एक सिग्नल सेंड करते हैं सिस्टम होके पीजी ऑटो ऑन के नाम से, लेकिन वो सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा है, बीच में क्या हो रहा है, हाँ टूट जाता है। अभी इसको इसके बाद इसको रिप्लेस करेंगे। पहले आईसी भी टूट गई है लेकिन सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे क्योंकि ये आप देख सकते हैं वाटर डैमेज है। चलो अभी देखते हैं, डायरेक्ट चेक करके फिर इसके वोल्टेज भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नमाज का टाइम हो गया, हमने जाना है नमाज पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, तो इसको इसलिए मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। ये लगा लिया, जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। ये और अभी हमने लगा लिया ये, तो अभी चार्जर हमने लगाना है, आप मोड में फिर से देखना है। लगा लिया, अभी फिर से 0 0 0 कुछ भी, फिलहाल कुछ भी नहीं है। उधर एम्पेयर क्या है, 0 0 0। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक कर ले, वोल्टेज की अगर बात कर ले, ये वाला था वोल्टेज तो आ गए, दूसरे साइड पे नहीं है, सारे ऊपर से टूटी हुई है रजिस्टर। हाँ ऊपर से रजिस्टर क्या है, तो अभी इसको हम रिप्लेस करेंगे, सही है। लेकिन नमाज के बाद पहले अभी केस और जबरदस्त हो गया ना कि हम इसको कैसे मालूम करेंगे, इसका तो स्कीमेटिक्स नहीं है कि कितने वैल्यू का है, तो हम दूसरी जगह तलाश करेंगे, उस वैल्यू का लगाएंगे और नमाज के बाद डायरेक्ट बैठेंगे, सही है। फिर आपको वापस याद है, नमाज के बाद हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मसला हमें ये मिला है कि ये जो रजिस्टर है इसे इसका नीचे ये वाला पॉइंट क्या है, सड़ गया है, ख़राब हो गया है, सही है, ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, सही है, तो वाटर डैमेज की वजह से। तो अभी हम करेंगे ये कि इस रजिस्टर के हम वैल्यू मालूम करेंगे। वैल्यू मालूम करने के लिए हमें लेआउट स्कीमेटिक्स चाहिए क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने मार्क नहीं की है। इधर अगर हम लेबल देख ले तो लेबल में इतना तो लिख क्या है कि ये लाइन है सिस्टम ओके का, इतना लिखा है, लेकिन नीचे अगर हम आ जाए डायोड वैल्यू भी लिखा है 382 इस पर डायोड वैल्यू मिलना चाहिए, और नीचे रेजिस्टेंस इसके नहीं बताएगी कितनी वैल्यू का ये लगा हुआ है। तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा कि दूसरी किसी भी मॉडल से इस आईसी को निकालेंगे। इसमें जो आईसी लगी है PMI 632 ये वाली, इसको निकालेंगे और उसी से क्या करेंगे देखेंगे। इसमें आईसी की अगर बात करें PMI 632 ये वाली लगी है, तो इसके लिए आसानी ये है कि हम देखें कि किस पिन से टच है, आईसी की किस पिन से टच है। तो हम देखें तो ये टच है पिन नंबर 3, हाँ 3 नंबर पिन है, ये देख रहा हूँ पिन नंबर 3 नंबर। ये देखा जाए ये 1 है, ये 2 है और ये है 3, तो आईसी का पिन नंबर 3। और हमारे पास आईसी लगी है PMI 632। कैसे हमें पता चला, ये देखो ऊपर लिखा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है PMI 632, ये देख रहे हो PMI 632 क्वालकॉम, हाँ क्वालकॉम का लगा है। तो अभी हम इस आईसी को सर्च करने वाले हैं, तो कहाँ से सर्च करेंगे,
स्कीमेटिक्स। हाँ, ये बार बार मैं आपसे इसलिए पूछूंगा ताकि आप क्या हो जाए। इसको मैंने बिल्कुल क्लोज कर लिया, इसका काम क्या हो गया, खत्म। अभी हम आएंगे पीसीडी से सर्च करेंगे। ये देख रहे हो पीसीडी, इधर से सिर्फ हम आईसी सर्च कर सकते हैं, कोई और भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, कनेक्टर भी सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कनेक्टर भी सर्च कर। अभी यहाँ पे मैंने लिख लिया PMI 632, PMI 632। इसमें वर्जन है, वायरल वर्जन की हमें कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ से हम कर लेंगे सर्च। इधर से सबसे पहले शो पे हमने पेज कितनी करने, 100। तो ये देखो हवाई के मॉडल में लगे हैं, मोटरोला में लगे हैं, और नेक्स्ट करते जाएंगे। ये देखो मोटरोला के बहुत सारे मॉडल, पेज 3 पे ओप्पो में बहुत सारे मॉडल, नोकिया, वन प्लस। पेज 4 पे आते हैं, Xiaomi के बहुत सारे मॉडल में लगी है, सोनी एक्सम, सैमसंग, ओप्पो। तो Xiaomi का कोई मॉडल ओपन करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि लेआउट स्कीमेटिक्स होगा। तो पोको M3 लिख है, पोको M3। तो इसका जहाँ पे ये लोकेशन है ना, इस लोकेशन में जहाँ पे नाम लिख है मतलब लेआउट स्कीमेटिक्स नहीं है। और जिधर ये लोकेशन में लिख है U1800, तो इसका लेआउट स्कीमेटिक्स है, क्योंकि लेआउट में आईसी का कोड दिया जाता है U से, तो इसका कोड है। तो अभी हम ओपन करेंगे पोको का M3। हमारे पास मॉडल है ओप्पो का F5, और हम रिपेयर करेंगे किससे, हाँ M3। ये देख रहे हो यहाँ से मैच हो रहा है, पोको M3। और भी बहुत सारे मॉडल है, अगर ये नहीं तो किसी और से भी देख सकते हैं, लेकिन ये देखो पोको M3, और इधर हमने कर लिया पोको M3। इसका हम ओपन करेंगे लेआउट स्कीमेटिक्स। पहले कंपोनेंट नेम में मैं आपको दिखाता हूँ कि आईसी कौन सी लगी है। कंपोनेंट नेम में कंफर्म कर लेते हैं। कंपोनेंट नेम में हम आ गए, यहाँ पे फुल स्क्रीन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये है चार्जिंग आईसी, और मॉडल कौन सी है, PMI 632, सेम लगी हुई है। सी। अभी इसके 3 नंबर पॉइंट को हमने देखना है कि इसमें कितने वैल्यू का रजिस्टर यूज किया गया है। सी, कितने वैल्यू, तो उस वैल्यू का रजिस्टर देखो। आईसी के जितने भी कंट्रोल की लाइनें हैं, उसमें जो रजिस्टर इधर लगा होगा उतना ही उधर लगा, क्योंकि आईसी एक ही प्रोग्राम के ऊपर चलती है। अभी इसकी लोकेशन ये है कि हम सिम जैक के बिल्कुल नीचे इसको देख ले। तो लेआउट में आ गए, ये हो गए सिम जैक। सिम जैक के नीचे इसका कोड उन्होंने वहाँ पे बताया था क्या, U1800। तो अभी इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, स्कीमेटिक्स में आके प्रेस कर लेंगे और जूम करके नेक्स्ट कर लेंगे। ये हमने नेक्स्ट कर लिया। अभी हमने देखना है पिन नंबर 3। डायरेक्ट सिस्टम ओके भी लिख सकते हैं, लेकिन पिन नंबर 3, ये देखो 25, 33, ये सारे पिनों के नाम है। नेक्स्ट करते हैं। ये देखो 1, 1, 10, 11, ये 41, ये सारे पिनों के नाम है। इधर अगर हम देखें कोई भी 3 नंबर पॉइंट अभी तक नहीं मिला। इस साइड पे देखते हैं, इस साइड भी कोई भी फिलहाल 3 नंबर पॉइंट नहीं मिला। तो नेक्स्ट करेंगे इधर से। ये आईसी के अलग अलग डिपार्टमेंट है, नेक्स्ट करते हैं। तो ये डिपार्टमेंट नंबर CP आ गए, GPIO डिपार्टमेंट। इधर भी 3 नंबर कोई लाइन नहीं है, नेक्स्ट करेंगे। इधर आ गए, ये देखो 2 इधर है, ये पड़ा सर, और 3 इधर है। ये देख रहे हो 3 नंबर, और 3 नंबर लाइन कौन से, सिस्टम ओके का। और हमें भी इसी का तलाश, इसी की तलाश थी। अभी देखते हैं आगे इसमें जो रजिस्टर लगे कितने वैल्यू का लगा। इधर कोई भी रजिस्टर नहीं लगा, लेकिन इधर से आगे रास्ता क्या है, ये लाइन इधर से निकला हुआ है और किधर जाएगा, DC to DC से निकल के पावर में जाएगी। सही, PMI से निकल कर PM में जाएगी। अभी सिंगल क्लिक या डबल क्लिक, ये देख रहे हो। सिंगल क्लिक तब होगा जब वो हाथ का निशान, इधर देखो डबल क्लिक किया, ये कॉपी होगा। इधर देखो, अभी यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, इधर से नेक्स्ट लगा लिया। सिस्टम ओके PMI, इसमें रजिस्टर लगी है और इसकी वैल्यू लिखी है कितना, 0। मतलब इसको हम जंपर भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। काम आसान हो गया। पहले जंपर करके देखते हैं कि मसला हल होता है कि नहीं, कि हमें इसी भी चेंज करना पड़ेगा। बाद में हम रजिस्टर लाजिमी लगाएंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए होता है। सही है। तो एक रजिस्टर मालूम किया कि नहीं बगैर डायग्राम के। सही है। या में से किसी एक ने सवाल पूछा था, अगर उसका डायग्राम ना हो तो इसी तरह हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। सही। अभी बिल्कुल इसका बिडमैप भी नहीं था, फिर भी हम इसको मालूम कर सकते थे। वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे जाके इंशाल्लाह। इसका तो बिडमैप है ना कुछ क्या मिल गया, हेल्प मिल गया। जिसका बिल्कुल बिडमैप ही नहीं है तो उसको भी हम मालूम कर सकते हैं। वो तब मैं आपको बताऊंगा जब आप मैं आपको पढ़ा दूंगा कि आईसी के पिन काउंटिंग कैसे किए जाते हैं। ठीक है।
अभी इसमें हम देख लेना तो खाली 1 2 3 है, हालांकि बाकी आईसी में तो इस तरह नहीं होता, 1 2 3 नहीं होता। उसको हम कैसे देखेंगे, तो ये सारी चीज़ इंशाल्लाह समझेंगे। बिट बहुत ज़्यादा इसके जगह वैसे भी हम 0R के रजिस्टर लगाने वाले हैं। सही, फिलहाल हमने इसको जंपर कर लिया ट्राई बेस पे, इसकी जगह हम 0R के रजिस्टर लगाएंगे, क्योंकि इसका ये एक साइड ज़्यादा भरोसा इस पे है नहीं। ये लग गया है लेकिन हमें इस पे भरोसा नहीं है, बाकी लग गया है। चलो पहले अपना मसला देखते हैं, उसके बाद 0R के रजिस्टर इस पे अप्लाई करेंगे। इसको क्लियर करते हैं। अभी देखते हैं, स्मार्ट चार्जर आपको नज़र आ रहा है, ओएडी में नज़र आ रहा है स्मार्ट चार्जर छोटे। अच्छा जी, तो यहाँ पे अभी हम लगाएंगे केबल। अभी भी एम्पेयर तो ले लिया, ये देखो निशान आ गया मोड में, देख रहे हो। मतलब मसला क्या था, इसी लाइन से था, मसला इसी लाइन से था। सही है, देखो अभी इसके लिए 78% भी क्या हो गया, आ गया। ऑन मोड में भी चेक करते हैं, तब तक ये ऑन हो जाएगा। देखो अभी इसके लिए हम अगर चेंज करते आईसी तो क्या ख्याल है, काम होना था? काम नहीं होना था, ये बिल्कुल होना ही नहीं था। और इसके लिए चाहे हम पीएम रिप्लेस करते हैं या डीसी टू डीसी जो पीएमआई है वो रिप्लेस करते, कुछ भी करते, मसला हल होने वाला नहीं था। सही है, जब तक हम क्या ना कर ले, ये इस लाइन को हम क्लियर ना करते। सही है, तो ऑन मोड में तो पहले भी ये सही था, फिर भी क्या कर लेंगे, देख लेंगे। और इस लाइन पे मैं आपको वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। सही है, तो इसी तरह हमें लाइनों को समझना पड़ेगा कि एमटीके में कौन सी लाइन इज मोर हो सकती है ऑन मोड में और कौन सी ऑफ मोड में, वो मैंने आपको बता दिया। एमटीके में दोनों एक जैसे होते हैं, ऑन और ऑफ दोनों क्या है, एक ही लाइन से दोनों कंट्रोल होते हैं। क्वालकॉम में दोनों चेंज है। ठीक है, फिर एसपीडी में से चेंज हो जाएगा, एसपीडी में से चेंज हो जाएगा। एसपीडी में यही लाइन ही नहीं होंगे, उसमें ना आपको वीसीडीटी मिलेगा, ना चार्जिंग आईएनटी मिलेगा, ना उसमें आपको मिलेगी ये पीजी सिस्टम हो, ये नहीं मिलेंगे। जो एसपीडी है ना उसमें चेंज हो जाएंगे, फिर सैमसंग में उससे चेंज हो जाएंगे। तो ये सारे इंशाल्लाह बारी बारी हम क्या करेंगे, समझेंगे। ऑन मोड में भी चेक करते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो हमने उधर ये लगा, आपका कैमरा आपकी तरफ किया है, इधर देखो लगा लिया, चार्जिंग का निशान भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जरा सा नजर आ रहा है हल्का सा, और एम्पेयर भी ले रहा है। अभी इसको ऑफ करते हैं, इसकी बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट कर ली और वापस बैटरी लगा ली। सही है, अभी इसको फिर से चार्ज पे लगा लेते हैं, फिर से चार्ज पे लगा लिया, 1.2 एम्पेयर ले लिया, और ये देख सकते हो निशान भी आ गया। और यहाँ पे हम अभी उसी लाइन पे वोल्टेज चेक करते हैं, कितने वोल्टेज की लाइन है, 1.8। सही है, तो इधर कैमरा तो आपकी तरफ है, बहरहाल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, वोल्टेज में आपको चेक करवा देता हूँ। ये ऑफ मोड में है, ये 2.0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोड क्या है, चेंज है। और इसमें कितने वोल्टेज है, 1.8। नहीं, ये प्रॉप में कितने वोल्टेज है, 2 वोल्टेज। तो वही 2 वोल्टेज उधर क्या हो रहे थे, शो बढ़ रहे थे, हाँ बढ़ रहे थे। सही है, और ये इसमें परसेंट भी सही, चार्ज भी सही ले रहा है और परसेंटेज भी सही शो कर रहा है। देख रहे हो 78% पे आ गया। तो मज़ा आ गया सबको, समझ में आ गया। देखो मसला आसान है, लेकिन जब लाइनों का क्या हो पता हो। तो देखते हैं हमारा होस्ट इसने क्या समझा, तफसीलात क्या है। ये आज की वीडियो का आपको कुछ समझ आया? ये लगा, ये लगा। आज की वीडियो में आपको कुछ समझ आया? उम्मीद है कि नेक्स्ट कोई इस तरह का फॉल्ट आएगा आप क्लियर कर सकेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।